कैसे निकालते हैं एक बार बता दीजिए ना, भूल गया थोड़ा। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन किसका? मतलब जैसे एग्जांपल में हम लोग को जैसे नहीं था कि एक्स और वाई पॉइजन है तो एक्स गिवन एक्स प्लस वाई। डिस्क्रीट में तो जनरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके हो जाता है हम्म कि एक्स गिवन एक्स प्लस वाई कुछ ले लेते हैं तो ब्रेक कर देंगे उसको। हाँ, जैसे वो थ्योरम था एग्जांपल के लिए, है ना, कई सारे थ्योरम है ना, जैसे एग्जांपल के लिए x1 पॉइजन लैम्डा 1 है और x2 पॉइजन लैम्डा 2 है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो x1 गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो ये प्रूफ तो लिख लोगे आप, ये आसान है हाँ ना। मतलब इसका तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी खोल के ही करते हैं ना हाँ जनरली। सिंपल, इसका प्रूफ यहाँ से आ जाएगा, आप कर लोगे, एक लाइन लिख देता हूँ कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n। अब वही ई गिवन एफ वाला फॉर्मूला लगा के हो जाएगा आगे, है ना, एक्सपैंड करके। हाँ। तो ये आ जाएगा इससे। अब अगर कंटिन्यूअस का होगा तो ये उसके सर डिस्क्रीट में तो जनरली ऐसे ही होते हैं सारे, लेकिन कॉन्टिन्यूस का कोई ऐसे होगा। कोई थ्योरम बताओ कंटिन्यूअस का, जैसे एक मिनट सोचता हूँ। हाँ कोई एक थ्योरम देखो जहाँ पे जनरल रेशियो वाला था, रेशियो वाला तो वो जैकोबियन से हो जाएगा, जहाँ जैसे एग्जांपल के लिए एक्स गामा अल्फा 1 बीटा है ना, वाई गामा अल्फा 2 बीटा है, ठीक। तो जैसे एक्स अपॉन वाई होगा बीटा सेकेंड काइंड अल्फा 1 अल्फा 2, तो ये तो रेशियो हो गया, है ना। तो इसका प्रूफ तो जैकोबियन से आएगा, है ना, कि इसको मान लेंगे यू है और भी मान लेंगे एक्स को फॉर एग्जांपल, तो जैकोबियन से यू भी का आ जाएगा, फिर बाद में मार्जिनल निकाल लेंगे यू का तो हो जाएगा। तो ये अप्रोच रेशियो वाले का हुआ, है ना, ये अपॉन वाले का हुआ। अगर कंडीशनल का है भी, जैसे अब मैं बात करता हूँ कंडीशनल का, कि एफ ऑफ अगर कहीं है एक्स गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग टी, तो ये भी हालांकि वैसे ही होगा जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं ना। क्या करेंगे, ज्वाइंट निकालना पड़ेगा पहले, तो हमें x और x प्लस वाई का ज्वाइंट निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा क्या है, x का क्या है, तो ज्वाइंट आएगा और ज्वाइंट से फिर मार्जिनल आएगा और मार्जिनल से कंडीशनल आएगा, यही ना। फिर अगर मुझे ये मिल गया, मतलब नाम रख देंगे एक्स प्लस वाई को यू भी समथिंग, तो लाइक एक्स प्लस वाई का अगर हम निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो ज्वाइंट पता चल जाए और मार्जिनल पता चल जाए, तो रेशियो से कंडीशनल नहीं आ जाएगा। जैसे कोई थ्योरम ढूंढो, अब थ्योरम का प्रूफ आईएसआई के लिए कर रहे हो ना, तो वहाँ पे वो थ्योरम से प्रूफ करवाएंगे आपको इंटरव्यूज में, है ना, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे प्रूफ करो, ऐसा हो सकता है ना, कि थ्योरम्स के या थ्योरेटिकल क्वेश्चन के प्रूफ करना पड़ेगा। तो जो थ्योरम्स हैं उसके प्रूफ लिखने की कोशिश करो खुद से, बुक में भी रहता है, और उसे ट्राई करो। तो ऐसा कोई थ्योरम देखो जहाँ पे कंडीशनल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मुझे याद आ रहा है कि क्या होता है कि हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना, उसमें वाले में एक्स वाई अगर है एक्स गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 जो है यूनिफॉर्म 0 1 आता है, किसमें, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा में, ये है देखो, एक्सपोनेंशियल 1 ले लो अभी के लिए, चलो। सो एक्स, ये एक थ्योरम है, आप इसको प्रूफ लिखने की कोशिश करो कि एक्स वाई आर एक्सपोनेंशियल आई आई डी एक्सपोनेंशियल 1, तो एक्स गिवन एक्स प्लस वाई बराबर 1 बराबर यूनिफॉर्म 0 1 आएगा। इसका ट्राई करो प्रूफ लिखने का इस तरह से, सो ऐसे ही आएगा। ठीक है, तीन तरह की सिचुएशन है, एक तो डिस्क्रीट में कंडीशनल है ना, और कॉन्टिन्यूस में दो सिचुएशन है, ये रेशियो है, तो रेशियो है तो जैकोबियंस होगा, और ये गिवन है, यहाँ पे गिवन लिखा है, यहाँ गिवन लिखा है, तो दोनों अलग अलग अप्रोच होगा, रेशियो वाले का अलग होगा, गिवन वाले का अलग होगा, है, देखो। रेशियो का तो अपन वही लगा लेते हैं ना कि एक जो गिवन है उसको कुछ मान लेते हैं, फिर हाँ एक्स या वाई को कुछ मान लेते हैं। हाँ, जैसे मान लो इसका ही प्रूफ लिखना पड़ेगा, तो मैं अभी एक्स प्लस वाई को कुछ मान लूंगा, टी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो एक्स प्लस हाँ वाई का सम देख लेंगे, एक्सपोनेंशियल का सम गामा हो गया, गामा हो तो जाएगा। ये गामा में चला गया। अब एक्स एक्सपोनेंशियल है, तो अब मुझे एक्चुअली कंडीशनल तभी पूछेगा जब ज्वाइंट दिया होगा या बता रखा होगा इंडिपेंडेंट है कुछ ऐसा, है ना, तभी तो आ पाएगा ना। तो मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी एक्स और टी के ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर मुझे ये प्रूव करना है तो यहाँ इंडिपेंडेंट दे रखा है ना, तो कुछ इस तरह से मुझे जरूरत पड़ेगी इसके ज्वाइंट की, हाँ। फिर ज्वाइंट से आएगा, तो ज्वाइंट से कंडीशनल बना सकते, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। तो ज्वाइंट आएगा, फिर टी का मार्जिनल तो हमें पता ही है ना, हाँ टी का मार्जिनल तो पता ही रहेगा डायरेक्टली यहाँ से, क्योंकि एक्स वाई एक्सपोनेंशियल है, तो ये जो है हमारे पास ये टी तो गामा में है ना, गामा 2 1, तो इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ से ज्वाइंट से फिर मार्जिनल आ जाएगा, ठीक है, तो वैसा आ जाएगा। कोई तो थ्योरम इसका देखो, हाँ। जॉइंट कैसे निकालेंगे? क्या हाँ एक्स और टी का। क्या निकालना है, ज्वाइंट। देखो हाँ मार्जिनल अगर गिवन है तो ज्वाइंट निकालने का कोई तरीका नहीं है,
मतलब हम ज्वाइंट से मार्जिन निकाल सकते हैं ना। हाँ अगर दो मार्जिनल मेरे पास है तो उसका हम ज्वाइंट नहीं हाँ, लिख सकते अनलेस तो दे लिख ही सेड नहीं दे आर सकते। इंडिपेंडेंट। अगर तो इंडिपेंडेंट दे दिया, इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, एक्स और टी इंडिपेंडेंट हाँ तो नहीं है। 100 टी नहीं है यहाँ पे, तो इसके प्रूफ का कोई और तरीका होगा जो देखना पड़ेगा। हाँ सो वही जैसे तो मैं ये सोच रहा था, ये सब कैसे होगा। तो इसका प्रूफ मिलेगा। अगर हम देखें इसको कैसे करेंगे, हाँ मान लो मैंने आप एग्जांपल लिख दिया ऐसे, तो इसमें कुछ तो होगा कि x और x प्लस वाई का ज्वाइंट निकलेगा। कैसे निकलेगा ये बताओ अब। तो ज्वाइंट का क्या CDF आ जाएगा ना, हाँ CDF से आ जाएगा, यस। तो यहाँ से आ जाएगा ना, देखो अगर आप ये निकालोगे CDF ऑफ x कॉमा टी, तो यहाँ से नहीं आ जाएगा, देखो अब आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू एक्स, और इसका मतलब क्या है, कैपिटल T लेस देन इक्वल टू टी। सो CDF से PDF आ जाएगा। तो मुझे ज्वाइंट PDF चाहिए, ठीक है ना, किसका, x और t का, तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, x लेस देन इक्वल टू एक्स है, और यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू टी है, ठीक है। अब हमें इसका इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें इसको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, x लेस देन इक्वल टू एक्स, और यहाँ y लेस देन इक्वल टू कुछ करना पड़ेगा, तो इस पर कुछ आएगा। क्या बनाओगे, x को इधर लाओगे, लेकिन इधर लाओगे तो x को कुछ पुट करना पड़ेगा ना, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू एक्स है और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू टी है। तो हम इसको y में कैसे ला पाएंगे, मतलब ऐसा लाना पड़ेगा कुछ। और अगर ये आ गया तो ये तो हमें पता ही है पहले से, क्योंकि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। तो ये कैसे लाओगे देखो अब। बताओ क्या करोगे यहाँ से। तो x लेस देन इक्वल टू टी है, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल वाई, ऐसा होगा इस तरह से। एंड अब हमें बता रखा है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू टी है। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि मान लो ये लेस देन इक्वल टी कर दूँ, तो यहाँ से y आ जाएगा t माइनस एक्स काइंड, ऐसा कुछ। लेकिन इसके लिए हम ये स्टिक कर रहे हैं कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू टी है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है ना, तो हाँ वो तो क्या देखो, जैसे ये ऐसा था, दोनों तरफ y को ऐड कर दिया हमने। अब हमें तो बता रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू टी है, लेकिन यहाँ स्मॉल x है ना, लेकिन ये तो बता रखा है ना इससे छोटा है। लेकिन ये है कि इसके बारे में नहीं बोला ना, x तो कोई फिक्स नंबर होगा, राइट। तो यहाँ से बट x इज रेस्ट्रिक्टेड है ना, सो y लेस देन इक्वल टी माइनस एक्स, यहाँ से कुछ आ जाएगा, एक प्रूफ लिख के देखो आइडिया मिल जाएगा, इससे सर कुछ आएगा। ग्राफ बना के इंटीग्रेट करेंगे क्या, हाँ हाँ वो टू भी, डायमेंशन। हाँ एग्जैक्टली वो भी किया जा सकता है। नहीं तो ऐसे नहीं करोगे तो एक तरीका है कि जैसे हम लोग करते थे, क्या करते थे, ज्वाइंट जो हमारे पास है सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस में इसका ग्राफ बना लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, तब भी हो जाएगा। तो इससे अगर नहीं जाना चाहेंगे तो एक तरीका जो आप बता रहे हो ये भी सही है कि एफ ऑफ एक्स वाई ही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे ग्राफ बना के, हाँ जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा हुआ था जब प्रूफ में आता है, तो इस तरह ग्राफ बनाओ, एक्स प्लस वाई का भी ग्राफ बनाओ और एक्स का ग्राफ बनाओ, कॉमन रीजन लो और उस पर इंटीग्रेट करो, उससे भी आ जाएगा। तो एक्स और वाई ले लेंगे, एक्स प्लस वाई का एक लाइन बन जाएगा हाँ और और एक्स कॉमन, इक्वल टू एक्स का बन जाएगा। कॉमन रीजन सेलेक्ट करके फिर उस पर इंटीग्रेट कर दो, मतलब दोनों में जो इंटरसेक्शन में आएगा हाँ, तो उस पर इंटीग्रेट फिर कर दो। उसको दो बार डेरिवेटिव करेंगे हाँ तो। बाद में, हाँ अब एक बार CDF आ गया तो इसको x और t दोनों के रिस्पेक्ट में मतलब पार्शियल डबल पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आ जाएगा है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा स्मॉल एफ एक्स टी, है ना, तो इससे आ जाएगा। ठीक है। फिर इससे डिवाइड कर देंगे मार्जिनल। हाँ फिर मार्जिन से डिवाइड कर देंगे। तो कुछ बुक में ना एक्सप्लोर करो प्रूफ्स, मतलब जहाँ लिखा हुआ हो तो उससे आपको आइडिया मिलेगा, देना खुद से लिखने की कोशिश करो, या तो पहले खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो पहले उनका प्रूफ देखो क्या है, फिर खुद से लिखने की कोशिश करो, अगर आपको समझ आ गया तो सारे स्टेप क्लियर हो जाएगा, ये है। ओके सर, मतलब सर डिस्क्रीट का तो एक ही तरीका है अपना कि हाँ वो कंडीशनल को ब्रेक करते हैं जो। हाँ उसमें कुछ खास नहीं है, इसमें तो बहुत ईजी सा है
कि ई गिवन हाँ, एफ पे ई गिवन एफ से हो जाएगा। लेकिन कंडीशनल का थोड़ा जॉइंट मतलब कंटिन्यूअस का जॉइंट निकालना थोड़ा हाँ टफ है यहाँ पे ना, ये। सीडीएफ के थ्रू जाके ये उस तरह से करना पड़ेगा। हाँ तो वैसा हो जाएगा। सर और कोई मेथड भी होता है क्या, लाइक एक तो अपन जानते हैं डिवीजन से होता है जो हम्म। कि कंडीशनल इक्वल टू जॉइंट अपॉन मार्जिनल, मार्जिनल, हाँ। और भी कुछ होता है क्या? वैसे तो डिपेंड करेगा अप्रोच पे। ऐसे तो फॉर्मूला तो एक ही है कंडीशनल मार्जिन, क्योंकि वो तो उस फॉर्मूले से आता है, डेफिनेशन से ही आता है ना। तो अभी तो एक ही तरीका समझ आ रहा है, बाकी वो डिपेंड करेगा कई बार क्वेश्चन पे। तरीका तो अभी मुझे लगता है एक ही वही तरीका है अभी, है ना। ओके सर। ठीक है सर ना। और एक हाँ पूछना था कि सर जब लोग सीडीएफ को बोलते हैं ना राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, हाँ। तो तो ऐसा क्यों है कि लाइक सिर्फ राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, कि लेफ्ट कंटिन्यूअस कुछ नहीं बोलते हैं, और लाइक ऐसा जो भी मतलब क्या रीजन है? एक तो इसका पहला मतलब एक तो ये डेफिनेशन है, तो कई बार हम लोग डेफिनेशन पे मतलब ढूंढना पड़ेगा कि जो डिफाइन किया वो क्यों ऐसा डिफाइन किया है ना। मतलब ऐसे तो मतलब वो थ्योरम था तो प्रूफ देख के समझ आएगा कि सी डी एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, यही है ना। अब आप इसको जस्टिफाई करो कि राइट कॉन्टिन्यूस है, मतलब ये तो डेफिनेशन हो गया, दिस इज डेफिनेशन ऑफ सी डी एफ, है ना। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब क्या है हमें, अब थ्योरम है जैसे आप कह रहे हो कि राइट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि प्रूव कर देंगे राइट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, हम बोलेंगे कि एफ एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब है कि मुझे ये दिखाना है कि सी डी एफ एट एक्स प्लस एप्साइलन इज सी डी एफ एट एक्स, ये मतलब है। या मैं ऐसा लिखूँ लिमिट एप्साइलॉन टेंस टू 0 प्लस, है ना, राइट हैंड लिमिट है। तो ये आप दिखा दो तो ये सेटिस्फाई करेगा। और आप कह रहे हो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होता, तो ये सिंपल प्रूफ हो जाएगा कि जो लिमिट है ना सी डी एफ एक्स माइनस एप्साइलन, ये ज़रूरी नहीं है इसके इक्वल होगा बिकॉज ऑफ डेफिनेशन। सो लिमिट एप्साइलॉन टेंस टू 0 प्लस, ये चेक करो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ये इक्वल आएगा। मतलब इसका एक प्रॉपर्टी हो गया ये, मतलब लाइक समझ सकते हो आप कि ये जो ये सी डी एफ का डेफिनेशन है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये राइट कॉन्टिन्यूस है बिकॉज ऑफ डेफिनेशन। अगर इसमें मोर देन कर दो तो वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जो इसका क्या बोलते हैं वन माइनस कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वो फिर राइट कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो ये मैथमेटिकल है कि अगर आपको कोई कहता है क्यों नहीं है तो यहाँ से आप प्रूव करके दिखा सकते हो कि ये राइट कॉन्टिन्यूस है बिकॉज ऑफ, है ना, बिकॉज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट अ पॉइंट, ये ना। और ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी इसके। अब ये देखो उसको प्रूफ तो करोगे। लेफ्ट कंटिन्यूअस का तो एग्जांपल से हो जाएगा ना, कि एक हाँ डिस्क्रीट ले लेते काउंटर हैं जो। काउंटर एग्जाम्पल दिखा दो एक, है ना, और उसके लिए हम्म, प्रूव करके दिखा दो, है ना। तो ये राइट कॉन्टिन्यूटी इसकी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी मतलब एक तो प्रूफ इसका हम कुछ कर ऐसे सकते हैं। रीजनिंग नहीं है? हाँ रीजन कुछ ऐसे नहीं है कि क्यों होना चाहिए ऐसे कुछ? हाँ बिकॉज ऑफ इक्वलिटी ना। ये देखो हो क्या रहा है कि तुम जैसे x समथिंग लेस देन इक्वल टू एक्स और समथिंग लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस एप्साइलॉन, जिसमें अगर एप्साइलॉन बहुत स्मॉल नंबर है जो कि जीरो के बहुत क्लोज है, तो उसकी वजह ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अगर वैसे आप लॉजिक दोगे तो ये है फॉर, है ना, सम एप्साइलॉन मोर देन जीरो, ऐसा है। तो इसका ये लॉजिक है। लेफ्ट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स ये इक्वल नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस एप्सिलॉन के। तो उसका कोई ऐसा कोई मतलब ऐसे रियल लाइफ का लॉजिक नहीं है, मैथमेटिकली ही जस्टिफाई कर पाएंगे हम कि ये राइट कॉन्टिन्यूस है बिकॉज ये राइट कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन को अवॉइड करता है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसीलिए। फिर ऊपर वाला प्रूफ कैसे करेंगे कि x लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू x प्लस एप्सिलॉन इक्वल है? हाँ आप करो। कुछ तरीका है क्या? हाँ हाँ करो, प्रूव करो, क्यों नहीं होगा इसमें तुम्हें। मतलब ये थियोरेटिकल, जैसे रियल एनालिसिस आपने पढ़ा होगा ना, तो जैसे हाँ। जैसे एग्जांपल के लिए वैसे ही प्रूफ होगा जैसे अगर आपको कोई कहता है प्रूफ लिख के दिखाओ कि 1/n की लिमिट जीरो होती है ना। तो वैसे तो मैं दिख रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की लिमिट जीरो होती है, लेकिन आप आरजी बार्टल वाली बुक उठाओ तो उसमें एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूफ कर रखा है, जो कि लिमिट की डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा वाली, अच्छा। तो उससे प्रूफ कर रखा है। तो उसी काइंड ऑफ इसका भी प्रूफ मिल जाएगा आपको, या आप भी कर सकते हैं, सेम तरीके से प्रूफ होगा, है ना। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप ऐसे भी तो लिख सकते थे राइट कॉन्टिन्यूटी को, कि मैं कोई पर्टिकुलर ए पॉइंट मान लेता हूँ तो सी डी एफ एट एक्स व्हेन एक्स टेंस टू ए प्लस इज इक्वल टू सी डी एफ एट ए। ये मतलब हुआ ना राइट कॉन्टिन्यूस का, कि राइट हैंड लिमिट एट ए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए। तो आप ये कैसे प्रूव करोगे, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट।
लिमिट के डेफिनेशन से प्रूव होगा, ये है। और यहाँ पे आपको इसका ये यूज होगा, बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन इज बीइंग यूज्ड, है ना। यहाँ पे वो सारे ओमेगा, ये है प्रोबेबिलिटी ओमेगा बिलोंग्स टू दिस सच दैट एक्स ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू एक्स, है ना। तो ये यूज होता क्या है कि एक्स में छोटा सा इंक्रीमेंट करोगे तो उसमें कुछ पार्ट ऐसा कुछ नहीं होगा जो हटेगा, मतलब सेम आ जाएगा या कुछ ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर एक्स में छोटा थोड़ा पार्ट घटाओगे ना तो कुछ एलिमेंट बाहर हो सकते हैं इसके, बिकॉज ऑफ इक्वलिटी, ठीक है ना। जैसे बिकॉज ऑफ अगर मैं एक्स में थोड़ा ऐड करता हूँ, मतलब एप्सिलॉन ऐड कर रहा हूँ, एप्सिलॉन वेरी स्मॉल नंबर है, 0 क्लोज है ना, टेंस टू 0 प्लस वाला, तो उससे क्या हो रहा है कि इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं हो रहा है इवेंट में। ये जो इवेंट है प्रोबेबिलिटी जिसका निकाल रहे हो उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तुम एक्स में कुछ घटा दो, एक्स माइनस एप्सिलॉन कर दो, तो कुछ आउटकम सैंपल स्पेस का बाहर हो जाएगा उस इवेंट से, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी कम आ जाएगी, तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी वहां फेल हो जाएगा इक्वलिटी की वजह से, ये है। तो इक्वलिटी कहीं ना कहीं इक्वलिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है राइट कॉन्टिन्यूअस होने में, या वो समझो सपोर्ट कर रहा है राइट कॉन्टिन्यूअस होने के लिए। ठीक है, बाकी और एक्सप्लोर करो। सो हाँ सर एक मेरा वैसे डाउट था। जी जी जी, एक मिनट, हाँ सर